हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो कल हम लोगों ने हेवल्स के ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो आप उसमें देख सकते हैं कि हमने क्या पॉसिबल टारगेट निकाला है। कल 95 का टारगेट उसमें आ रहा है, कैसे निकल रहा है, क्या उसका रीजन है, हमने उसमें समझाने की कोशिश की है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि टारगेट्स कैसे आते हैं या नहीं आते हैं, तो आपको स्टॉक से उस वीडियो से आइडिया लग जाएगा। तो जो स्टॉक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टेक महिंद्रा। इसको डिस्कस करने के दो तीन कारण है, हम सारे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें टारगेट तो हम निकाल रहे हैं, बट इसमें कुछ पॉसिबल डेविएशंस भी लग रही हैं हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोग वीकली चार्ट को स्टडी करेंगे बाद में। तो इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बीच में आप देख के भाग जाएं और आपको टारगेट मिल जाए और आपको लगे तो टारगेट मेरे को मिल गया और 1650 तक मेरा स्टॉक जा सकता है। ऐसा नहीं होता है। और वैसे भी हमारे जो वीडियोस हैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पर्टिकुलरली इस वीडियो को। तो टेक महिंद्रा में क्या हो रहा है, टेक महिंद्रा में एक वी शेप रिकवरी आई है। उसके बेसिस पे जो टारगेट निकल कर आ रहा था स्टॉक का वो था 1650 रुपए का। कैसे निकाला गया है, नेकलाइन प्राइस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, जो लोएस्ट वैल्यू है वी शेप की उसको आइडेंटिफाई किया और उसके बेसिस पे हम लोगों ने टारगेट निकाला है। कैसे, जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज 1488.69, उसमें आप डिफरेंस ऐड करेंगे ब्रेकआउट प्राइस का और लोएस्ट वैल्यू ऑफ वी शेप का, तो दैट इज 1330। जो लोएस्ट वैल्यू है वी शेप की वो 1330 रुपए है। तो जो टारगेट निकल कर आता है इन दोनों के सम से वो 1647 रुपए 38 पैसे, या फिर आप 1647 ले सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि स्टॉक ने अभी एक हाई बनाया 1575 का 25 मार्च को, उसके बाद से नीचे गिरता जा रहा है। बट इसको एक बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है, वो है 1475 रुपए। अब देखिए, इसने इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे दो क्लोजिंग्स अभी तक नहीं दी है। इसका मतलब इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 1475 के नीचे ये स्टॉक लगातार क्लोज करना शुरू कर देता है, तो फिर इसमें हमें फर्दर वीकनेस भी नजर आ सकती है। तो अब इस स्टॉक में क्या हो सकता है, पहले वो स्टडी कर लें। टारगेट हमने आपको बता दें कि ये होना चाहिए था आइडियली, बट कई बार ऐसा स्टॉक करता है कि ऊपर नीचे करेगा। तो अल्टीमेटली टारगेट यही है, इस वी शेप रिकवरी के बेसिस पे 1.5 महीने में आ जाना चाहिए। ब्रेकआउट से ब्रेकआउट दिया था इसने 9 मार्च को, तो मिड मई तक आ जाना चाहिए था। बट अभी हमें लगता है कि शायद थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो वीकली इसका चार्ट दिखा रहा है वो कुछ और ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब ये स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 1475 पे। देखते हैं यहाँ से बाउंस बैक करता है कि नहीं करता है मंडे को। एक छोटा सा हैमर इसने बनाया, हैमर सॉर्ट ऑफ ट्रेंड रिवर्सल होता है। जिन लोगों को नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, काफी लोग इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हैमर नहीं है, कुछ लोग बोलेंगे हाँ हैमर है। तो वो हमें मंडे पता लग जाएगा कि एक्चुअली में ये काम करता भी है कि नहीं करता, ये हैमर ही है कि नहीं है। बट 1475 रुपए क्रिटिकल लेवल है। अभी इसने 1575 का हाई बनाया था, 1650 का टारगेट निकल कर आ रहा था। वी शेप्ड रिकवरी के बेसिस पे वो एक्टिव रहेगा, बट स्टॉक ऊपर नीचे करता रहेगा। ब्रेकआउट इसने 9 मार्च को दिया था इस पर्टिकुलर वी शेप का, मतलब वी शेप पैटर्न का जो ब्रेकआउट था वो 9 मार्च को था। ब्रेकआउट प्राइस 1488 रुपए 70 पैसे आप ले सकते हैं, या 1488 रुपए ही सीधा सीधा ले सकते हैं। तो ये तो हो गई वी शेप्ड रिकवरी। ये हमने हैमर डिस्कस कर लिया कि हैमर काम करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें मंडे को पता चल जाएगा। आइडियली अगर ये हैमर है तो इसके ऊपर खुलना चाहिए और सस्टेन करना चाहिए प्राइस को। बट अगर सस्टेन नहीं कर पाता और इसका लो तोड़ देता और क्लोज करना शुरू कर देगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वैसे ही फिर ये सपोर्ट लेवल को तोड़ के इसके नीचे बंद करना शुरू कर देगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि रीटेस्ट करने आ रहा हो, बट रीटेस्टिंग प्राइस 1488 रुपए की है, तो ये 1475 का सपोर्ट ले रहा है। तो इस रेंज के बीच में हो सकता है कहीं पे रीटेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो शॉर्ट टर्म के लिए। अभी हम इसको मीडियम टर्म के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट के बेसिस पे भी हम लोग मीडियम टर्म को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब होगा क्या, अगर ये स्टॉक सस्टेन कर जाता है इस प्राइस को, तो जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। पहले तो 1575 पे है, फिर इसको अलग अलग 1586 पे है, अलग अलग लेवल्स पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। बट अगर ये स्टॉक 1650 के ऊपर लगातार क्लोजिंग्स दे देता है, तो फिर इसमें काफी फास्ट मूवमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ। बट अभी वो थोड़ा दूर है प्राइस लेवल, क्योंकि 1400 पे 1487 पे इसने क्लोजिंग दी है, तो अभी थोड़ा सा दूर है, लगभग लगभग 200 रुपए दूर है। बट अगर ये 1650 के ऊपर कॉन्टिन्यूस क्लोजिंग्स दे देता है, तो फिर इसमें काफी शार्प अपसाइड भी आ सकता है। तो हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, 1475 अगर तोड़ के नीचे बंद करना शुरू कर देगा,
तो प्रॉब्लम है। अगर 1650 को तोड़ के उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा तो शार्प अपसाइड आ सकती है। टारगेट वी शेप के बेसिस पे इसमें 1647 रुपए का आ रहा है, या फिर आप सीधा सीधा 1650 रुपए ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट पे कि हम क्यों कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है इसका चार्ट, वो ये है, देखते हैं। तो आप ये देखिए कि इसने जो वीकली चार्ट पे है, इसने ना एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या होता है कि इसने जो पिछले वीक की कैंडल थी वो पूरी की पूरी खा ली है। इसका मतलब पूरे की पूरी कैंडल को एंगल्फ कर लिया है। तो ये सॉर्ट ऑफ थोड़ा वीकनेस इसमें रिप्रेजेंट करती है। अब ये वाला पैटर्न भी देख सकते हैं, जब इसने ये 3 जनवरी को जो हफ्ता था उसमें भी इसने ऐसी कैंडल बनाई थी, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल। उसके बाद स्टॉक बुरी तरह से गिरा था। तो इसने अभी भी बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है पिछले हफ्ते में। तो ये थोड़ा सा दिखा रहा है कि स्टॉक में प्रॉब्लम आ सकती है, जरूरी नहीं होता। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगले हफ्ते ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करता है। इस कैंडल को अगर फेल होना है तो फिर अगले हफ्ते की कैंडल थोड़ी स्ट्रांग बननी चाहिए, रादर इसके ऊपर क्लोज कर दे तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। पर ये कैंडल अभी तो वीकनेस दिखा रही है, और इसीलिए ही हमें लग रहा है कि 1650 का टारगेट या फर्दर एकदम से शार्प अपसाइड स्टॉक में ना भी आए। हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में कई बार फेल हो जाता है लॉजिक। तो अब देखते हैं कि ये काम करती है कि नहीं करती है। इसलिए मीडियम टर्म में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रही है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रही है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है ये कैंडल। बट अभी हमें शॉर्ट टर्म का देखना है, तो फिर हमें मंडे का वेट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या ये हैमर है भी या नहीं है। एक्चुअली ये हैमर लग तो नहीं रहा है, बट नीचे जाके ऊपर आया है। रियल बॉडी उतनी छोटी नहीं है जितनी होनी चाहिए हैमर की कैंडल के लिए। तो हमने सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज, कंसर्न्स या सजेशंस हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।